राधे राधे। आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव हम सभी पर अपनी शुभ दृष्टि हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 24 मई 2025 का दिन। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है और आज ही प्रदोष का व्रत है। लेकिन ये प्रदोष का जो व्रत है वो त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है और इस बार जो ये त्रयोदशी तिथि है वो 24 मई को शाम में 7:20 पर शुरू होगी और 25 मई को दोपहर 3:51 तक रहेगी। और शास्त्रीय विधान के अनुसार त्रयोदशी जो तिथि जब शाम के समय लगी होती है उस समय प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो इस बार 24 मई को शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज प्रदोष काल में ही इस पूजन किया जाता है। ये जो व्रत होता है ये भगवान शिव को समर्पित है और उन्हीं की पूजा भक्तजन करके अपने सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं। प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वो होगा शाम 7:20 से रात्रि 3:51 तक। तो इस प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में जब भगवान शिव शंभू की माता गौरी के साथ पूजा अर्चना की जाती है तो उसका हमें अक्षुण फल मिलता है। आज भगवान सूर्य नारायण सुबह 5:26 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। चंद्रोदय होगा देर रात अगली 3:33 पर और चंद्रास्त होगा दोपहर 4:08 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा 11:50 से 12:45 तक। तो इस अभिजीत मुहूर्त काल में हमें अपना को सभी ऐसे कार्य जिसमें हम सिद्धि चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में जो भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध होता है। आज का जो राहु काल है वो है सुबह 8:52 से 10:35 तक। तो राहु काल की इस अवधि में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिशा शूल आज का है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें और करना बहुत ज़रूरी हो तो उड़द खाकर आप घर से जा सकते हैं। योगों में आज है आयुष्मान योग जो रहेगा दोपहर 2:52 तक और उसके आगे सौभाग्य योग लग जाएगा। तो आयुष्मान योग अपने नाम के अनुरूप एक शुभ मुहूर्त ही शुभ योग ही होता है। इस योग में अपने बहुत समय से काफ़ी लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए कार्य होते हैं वो इस योग में पूर्ण होते हैं, तो उनके लिए अवश्य ही इस योग में प्रयास करना चाहिए। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में और वो उसमें रहेंगे दोपहर 1:49 तक और उसके आगे अश्वनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये जो रेवती नक्षत्र है ये भगवान बुध देव का नक्षत्र है। तो जिन किन्हीं का भी जन्म नक्षत्र है, अति मित्र है, वो इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। कैसे? जैसे कि भगवान बुध देव का नक्षत्र है तो बुधवार की इन्हें फास्टिंग करनी चाहिए, बुध देव के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए और बुधवार को गणपति महाराज की विशेष पूजन अर्चन इन्हें करना चाहिए। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं डेटी वो है पूषण देव, तो इन्हें ओम पूषण देवाय नमः मंत्र का जप अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अवश्य ही करना चाहिए। इन नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है ड्रम और पेयर ऑफ फिशेस, तो इन्हें अपने आसपास इन चीज़ों को रखना चाहिए। इनका एनिमल सिंबल होता है फीमेल एलिफेंट, तो फीमेल एलिफेंट को पेंटिंग फॉर्म में या फिर स्टैचू फॉर्म में इन्हें अपने आसपास रखना चाहिए। और जब कभी कहीं हाथी अगर असली में इन्हें देखने का मौका मिले तो अवश्य ही उसे कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए। इनका बर्ड सिंबल होता है पिजन, तो कबूतरों को इन्हें दाना आदि खिलाते रहना चाहिए। इनका जो ट्री होता है वो होता है इंडियन बटर ट्री यानी कि महुआ का पेड़, तो इन्हें आज के दिन महुआ के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये लोग नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं तो अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं। थैंक यू। राधे राधे।